अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फ़ानी आर्ट बाय आयशा। डिटेल्ड सुलस कोर्स के लेसन 5 में आज हम बात करेंगे कि लेटर बा किस तरह से लिखा जाए। अरबिक लैंग्वेज में जो लेटर्स हैं उनमें बा, ता, सा तीनों को एक ही तरह से ट्रीट किया जाएगा। यानी जो शेप आज आप बा के लिए समझ रहे हैं यही आप ता के लिए और यही आप सा के लिए बनाएंगे। डिफरेंस किस बात का है? नुकात की अरेंजमेंट। बा का एक नुक्ता नीचे आता है, ता के 2 नुकात ऊपर आते हैं, सा के 3 नुकात ऊपर आते हैं। तो अब जैसे जीम, हा, खा है, तीनों एक ही ग्रुप में आएंगे। फिर रा, जा एक ही ग्रुप में आएंगे। फिर सीन, शीन एक ग्रुप में, स्वाद, द्वाद एक ग्रुप में। यानी कि ऐसे तमाम लेटर्स जिनकी शेप्स सिमिलर हैं, नुकात की अरेंजमेंट को छोड़ के जिनकी बेसिक शेप्स सिमिलर हैं, वो सब एक ही ग्रुप में कंसिडर किए जाएंगे। अलिफ ऐसा लेटर है जिसके जैसा कोई और लेटर नहीं है। इस वजह से ये बात मैंने पिछले लेसन में डिस्कस नहीं की। सो आज जो हम बा लिखेंगे, देयर आर डिफरेंट शेप्स टू राइट ए लेटर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बा की बात करें तो बा में बा मजमुआ और बा मुरसल 2 तरह से आप लिख सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि ये दोनों शेप्स बा मजमुआ और बा मुरसल दोनों ही बा, ता, सा इन तमाम लेटर्स पर अप्लाई होती है। पहला हिस्सा बा का 1.5 नुक्ते के बराबर है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1.5 नुक्ता बना लिया, 1.5 डॉट। नेक्स्ट थोड़ी सी स्पेस छोड़ के एंगल ऑफ प्लेसमेंट है 70 डिग्री। यहाँ पर बहुत सी बातें समझने की हैं, तो थोड़ा गौर के साथ, अगर बात समझ ना आए आप बार बार ये वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कंपस मूवमेंट यानी कि कर्व भी है और कंपस मूवमेंट भी है। इसमें ये नहीं करना, ये अगर मैं इसकी मिस्टेक्स यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये आपने 70 के एंगल पर लिया और दोनों नोक वाशी और उनसी दोनों को बराबर चलाया, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा जो गलत है। दूसरी चीज़, अगर आपने कर्व बनाना है ये कंपस मूवमेंट के साथ, और अगर आप इसे बहुत ज़्यादा वाइड कर गए हैं, कंपस मूवमेंट आपने बनाया लेकिन बहुत ज़्यादा वाइड कर गए हैं, तो वो गलत है। वाइड से कैसे पता चलेगा? लाइन लगाएं। ये जो गैप है ये आधे नुक्ते के बराबर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आधे नुक्ते से ज़्यादा है, इसलिए ये ज़्यादा वाइड हो गया, गलत कंसीडर होगा। ये भी नहीं करना कि ठीक है एंगल आपका सही आपने रखा है लेकिन आपने इसको ज़्यादा ओपन ही नहीं किया। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आधे कट का भी जो गैप है वो नहीं है। तो बेसिकली फिर ठीक क्या है? ठीक ये है कि जब आप 70 के एंगल पर कलम रखें, कंपस मूवमेंट बनाएं, देखते जाएं कि वाशी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, उनसी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। और यानी अब अगर मैं यहाँ पर नुक्ता बनाऊं, आधे नुक्ते के बराबर होना चाहिए। एंगल स्टार्टिंग 70 डिग्री है। दोबारा से कलम रखेंगे, बिल्कुल इसके ऊपर नहीं रखनी कलम, ना ही इसके बाहर से रखनी है। यानी इस कॉन्सेप्ट को भी पहले समझ लीजिए। ये हमने कंपस मूवमेंट जो बिल्कुल परफेक्ट बना लिया है, पहला हिस्सा बहुत अच्छे से बना लिया है। अब मैं दोबारा से जो नेक्स्ट पार्ट बनाना है उसके लिए कलम रख रही हूँ, और ये मैंने बिल्कुल इसके ऊपर रख दिया यहाँ पर। और अब अगर एंगल ठीक हो, एंगल 70 का होना चाहिए, एंगल ठीक हो, लेकिन ये अब आप शेप देखिएगा। एक मैंने ये बनाया और एक ये मैंने बिल्कुल बाहर रख के, कि मैंने उनको आपस में कनेक्ट भी नहीं किया। और तीसरी इसकी लुक ये है कि ये मैंने कंपस मूवमेंट बनाया,
50% कलम अंदर है, 50% कलम बाहर है। अब आप इन तीनों में से बताइएगा कि कौन सा बेहतर लग रहा है। क्या ये लग रहा है जहाँ पर इस जॉइंट की जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो गई, यहाँ पर ये बहुत ही वीक जॉइंट लग रहा है, और यहाँ पर ये एक बैलेंस्ड शेप है। किस तरह से अंदर से एक शार्प लुक आ रही है, बाहर वाली साइड से एक सॉफ्ट लुक दे रहा है। तो हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे। याद रखिएगा, सुलस स्क्रिप्ट नाम ही बैलेंस का है, एतदाल पसंदी का है। जो भी करना है एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके नहीं करना। कोई भी लेटर कहीं पर भी कोई शेप बहुत बारीक नहीं है, बहुत बोल्ड नहीं है, एक दरमियाने पॉइंट ऑफ व्यू से हम काम करते हैं। तो हम इसी बात को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सो 50% इनसाइड, 50% आउटसाइड। ये देखिए एंगल 70 डिग्री है, यहाँ पर एंगल 70 डिग्री। अच्छा, अब 70 डिग्री के बाद ये मैंने रखा 70 डिग्री। इसी मूवमेंट को मैं दोबारा कर रही हूँ। ये 70 डिग्री है। क्या ये कलम बिल्कुल यूँ स्ट्रेट चलेगा, या ये कलम को, यानी अगर एंगल ही गलत हो जाए, जो कि अमूमी तौर पर मेरे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, तो ये इस तरह की लुक देगा। एंगल 70 डिग्री, और यहीं से आप इसे बारीक नहीं बनाएंगे, हल्का सा कर्व देंगे। ये आ गया 80 पर, और 80 से मूव करते हुए ये एंगल आ गया है 90 पर। अब आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं कि अगर मैं इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन लगाऊं, और अगर मैं इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन लगाऊं, और अगर मैं इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन लगाऊं, तो परफेक्ट कौन सा लग रहा है? ये बिल्कुल एक स्ट्रेट स्ट्रोक बना हुआ है। हमें बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रोक नहीं चाहिए, ये तो वैसे गलत है, ये भी गलत है। तो क्या चाहिए? 70 का एंगल है प्लेसमेंट में। मूवमेंट के लिए हम इसको 33 डिग्री पर चला रहे हैं, और ग्रेजुअल मूवमेंट के साथ काम कर रहे हैं। कर्व आ रहा है हल्का सा। ये हिस्सा 4 नुकात का होगा। नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो 2 नुकात के बराबर, ये 90 के एंगल पर, और सर्कुलर मूवमेंट है। शेप शिफ्ट आप देख रहे हैं, जैसे 90 के एंगल पर पहुंचा ये हिस्सा, इसके बाद ये शेप शिफ्ट होना शुरू हो गई है। बहुत ज़्यादा बोल्ड अगर आप रखेंगे गलत हो जाएगा। अब ये मैं आपको फिर से मिस्टेक्स बता रही हूँ जो आपने अवॉइड करनी है। 90 के एंगल पर पहुंचा और आपने हाथ को मूव ही नहीं किया, हाथ वहीं का वहीं है, सिर्फ कलम चल रहा है, तो ये बनेगा। ये भी गलत, ये भी गलत। तो फिर सही क्या है? हाथ भी मूव करना है, कलम भी मूव करना है, और ग्रेजुअली इस शेप को भी शिफ्ट करना। सो इन तीनों में, इस हिस्से में, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको? ये सारा मैं दोबारा इस बात को पूरा करती हूँ, लेकिन पहले इसको समझिए। यहाँ पे डिफरेंस नज़र आ रहा है। कॉन्सेप्ट क्या है कि ये एंगल है 90 का और ये एंगल है 66 का। तो 66 पर आप एकदम फ़ौरन से इसको मूव करके नहीं ला सकते, ग्रेजुअल मूवमेंट करनी पड़ेगी। सो आइए अब इस लेटर को कंप्लीट करते हैं जैसे हमने स्टार्ट किया था। फर्स्ट मूवमेंट कंपास मूवमेंट, उसकी डिटेल मैंने आपको यहाँ पर बता दी। 70 डिग्री पर कलम रखेंगे, एंगल ऑफ प्लेसमेंट 70 डिग्री है, और ये कंपास मूवमेंट 1.5 नुक्ते का होगा। फिर सेकंड पार्ट, इसकी डिटेल मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है।
ये जो डेप्थ आप दे रहे हैं ये 1 नुक्ते के बराबर होगी, 6 नुकात और 10 कत के बराबर, यानी आप कत ले लें या नुकात में कंसिडर कर लें, बात एक ही है। और अगर नुकात में कंसिडर करते हैं 70 से 80 तक 2 नुकात, नाइन्टी तक, यानी हम इसको मज़ीद आगे लेकर जाएंगे। ये तो ये हो गया 2 नुकात, 6 नुकात के बराबर, और एंडिंग एंगल इसका 66 डिग्री है। ये मैक्सिमम एंगल है 90 डिग्री, यहाँ पर एंगल है 70 डिग्री और यहाँ पर भी एंगल है 70 डिग्री। सो आई होप कि इतनी डिटेल्स के साथ ये आपको समझ आ गया होगा। नहीं, अच्छा, और डेप्थ 90 के एंगल पर, यानी ये कितना नीचे की तरफ आया और कहाँ से फिर एंगल शिफ्ट होना शुरू हो गया है, और इस शेप को हम कहते हैं मजमुआ। बा, ता, सा तीनों के लिए अप्लाई कर। आई होप कि आज के इस लेसन में बा की तमाम डिटेल्स आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे बा मुरसल की।